80% तक उगे। अब उगने में जब अंतर आया तो उनको विश्वास होने लगा कि हमारे संकल्पों में बहुत बड़ी शक्ति है और हम कर सकते हैं। उनकी रिजल्ट आने लगी, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल की एग्रीमेंट थी। फिर उसको हमने प्रचार किया, पूरे गुजरात में पहले अभियान निकाले। उसके बाद उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी में उसकी रिसर्च कराई, कृषि वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और हमारे बच्चों ने, जो पढ़ने वाले कॉलेज के अंदर बच्चे थे एग्रीकल्चर, उनसे इस पर हमने मास्टर डिग्री कराई, पीएचडी करवाई और उनकी रिजल्ट देखने के बाद ये प्रोजेक्ट बनाया कि हमारा भारत का किसान अगर ये सचमुच सीख जाएगा तो ये देश संपूर्ण निरोगी और संपूर्ण तनाव मुक्त बन जाएगा। इसी लक्ष्य से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया और पूरे भारत के अंदर इसके जगह जगह पर कार्यक्रम रखे गए, ट्रेनिंग्स दी गई, लेकिन लोग लेक्चर सुनना नहीं चाहते। मैं लेक्चर सुना रहा हूँ, पता नहीं आपको क्या लगेगा, लेकिन हमने कहा कि हम पहले अपने हेड क्वार्टर में इसकी रिसर्च करेंगे। तो हेड क्वार्टर में पहले थोड़े स्थान पर 7 एकड़ ज़मीन हमें दी गई, उस पर हमने प्रयोग किए। अभी हमारे पास राजस्थान की धरनी में क्या क्या निकला है मैं आपको बताता हूँ। अभी हर 15 दिन में ड्रैगन फ्रूट ढेर सारा निकलता है। जो स्ट्रॉबेरी ठंडियों में महाराष्ट्र की तरफ होती है, वो सारी स्ट्रॉबेरी हमारी खेती पर है। हर फसल, हर चीज़ जो लोग राजस्थान के लिए कहते हैं हो ही नहीं सकती, वो सब कुछ वहाँ पर हम केवल मेडिटेशन और गाय रखी है हमने 50-60 हमारे पास गाय हैं, क्योंकि 100 एकड़ से भी अधिक ज़मीन है, फलों के पौधे हैं और सब हैं। उसके गौमूत्र, गोबर, उसका ही प्रयोग करा करके किसान बहुत मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने इसका प्रैक्टिकल जब रिजल्ट दिखाई हमें। एक खेती हमें 20 एकड़ ज़मीन हमारी पड़ी थी, उस पर किया, तो उसकी जब मिट्टी की जांच कराई तो हमारे वैज्ञानिकों ने कहा भाई यहाँ पर कोई भी फसल नहीं हो सकती, सब्जियाँ तो हो ही नहीं सकती। और सचमुच जब हमने बोया और निकलने लगे, पानी डाला तो सब जलने लगे, क्योंकि उसका खारापन इतना था, टीडीएस इतना ज़्यादा था, जो वहाँ संभव ही नहीं था सब्जियों की खेती हो। लेकिन एक संकल्प बहुत दृढ़ है और मैं समझता हूँ जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है, और जहाँ हिम्मत है वहाँ ही भगवान की मदद है। भगवान से मदद मांगनी नहीं है, मांगने से कितनी देगा, लेकिन वो कहता है हिम्मत आपकी तो मदद मेरी। तो हमने हिम्मत की और हमने अपने भाइयों को कहा, किसानों को भी साथ लिया, और जो हमारे राजयोगी राजयोग का अभ्यास करते हैं उनके हमने ग्रुप बनाए। चलो हम मेडिटेशन करते हैं, इस पर प्रयोग करते हैं, और जो हमें वैज्ञानिक कह रहे हैं उसको हम असंभव को संभव करके दिखाएंगे। हरी खाद पहले डलवाई, फिर गाय के गोबर उसके अंदर पूरे 20 एकड़ में डलवाया और उस पर फिर हमने मेडिटेशन किया। पहले साल ही हमने आलू की खेती किया और उसमें से हमें 105 टन आलू मिले। बिल्कुल बंजर ज़मीन जैसी थी, बाग बबूल के झाड़ थे, उसको साफ स्वच्छ करके, बड़े बड़े पत्थर थे, क्योंकि सारा पथरीला स्थान है। मेहनत लगी, 4 ट्रैक्टर लगे, 5-7 दिन 8 दिन किसानों ने खूब मेहनत की, लेकिन पहली बार 105 टन आलू निकली तो हिम्मत आई कि हो सकता है। फिर और तैयारी कराई और फिर उन किसानों ने कहा कि हम एक साथ 3 फसल लेंगे। अब 3 फसल कैसे लेंगे? ड्रिप एक है, पानी उसी से जा रहा है, दवाई खाद जो जा रही है, जो हमारी प्राकृतिक खाद बनाई गई है, लोग बनाते हैं गोबर और गोमूत्र से, दवाइयाँ भी वहाँ के अक्के पत्तों से बनाते हैं, तो वो सब बना करके उसी एक ही ड्रिप से जाती है और 3 चीज़ें एक साथ निकाली दूसरी फसल में। एक तरफ मक्की, स्वीट कॉर्न बो दिया गया, बीच में मिर्ची के झाड़ थे और साइड में जो हमारी बोड़ने वाली चीज़ थी, लौकी थी, तूरी थी, पेठा, सफ़ेद पेठा, बड़ा कोढ़ा जिसको बोलते बड़ा, वो ही। तो 3 प्रकार की फसल और एक ही लाइन में, न ट्रैक्टर की ज़रूरत न कुछ, और वो इतनी अच्छी होने लगी। जो हमारे 3 कैंपस हैं, 20,000 लोगों का भोजन बनता है, वो सबको पहुंचने लगा।
कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। फिर जब दूसरी फसल आई, अभी तीसरी की तैयारी है, हमने ढैचा बोया, अभी डाल दिया गया उसमें। अभी अक्टूबर में हम आलू बोएंगे, 90 दिन में आलू निकल आता है, 3 महीने में। एक आलू वजन में निकला 1 किलो 130 ग्राम। जो साबुत बोया था, जो कटा हुआ बोया था, उसमें थोड़ा सा वजन कम हुआ। अब उसको देख करके सब में उमंग आता है कि हाँ हो सकता है। तो दूसरी फसल में हमें मिली उसमें से 180 टन आलू, और इतनी सुंदर, इतनी देखने में चमक उसकी थी, क्योंकि उसमें कोई हमने केमिकल यूज नहीं किया, कोई बाहर की दवाइयाँ डाली नहीं, कोई भी चीज़ नहीं डाली। तो अभी का लक्ष्य है 300 टन आलू निकालने इसमें से। अगर खर्चा किसानों ने किया 7-8 लाख का, क्योंकि खादें डाली, मेहनत किया, बिजली का खर्चा हुआ, पानी दिया, खर्चा किया 7-8 लाख का, और आलू मिली हमको कितनी, 30 लाख। ऑर्गेनिक होगी, प्योर शुद्ध। कहने का हमारा भाव ये है, हमारा किसान वास्तव में गरीब नहीं है। किसानों के पास कोई चीज़ की कमी है ही नहीं। वो किसान हमारे देश की शान है, अन्नदाता है, सबको खिलाने वाला है। लेकिन गरीबी जो है सबसे बड़ी हमारे देश की, वो है चरित्र की गरीबी। चरित्र की गरीबी मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आज सरकार चाहती है हमारे किसानों को कोई सहयोग मिले, कुछ दिया जाए, मदद की जाए, इनकी आमदनी बढ़ जाए, तो क्या करता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के खाते में डायरेक्ट कुछ पैसा आया, 2000 आया पहले, फिर 6000 साल का। और जब पैसा आ गया तो उसके बाद उस पैसे का प्रयोग कहाँ किया गया, बीज में, खाद में, घर के खर्चों में। अधिकतर हमने जो रिजल्ट पाई है सब जगह, शराब पी करके उसको ख़त्म कर। इसलिए आप सबसे एक अनुरोध है कि अपने चिंतन को परिवर्तन करो, अपने चरित्र को ऊंचा उठाओ। आपके संकल्प में इतनी बड़ी शक्ति है, जो कोई भी कार्य को, असंभव को संभव आप कर सकते हैं। संकल्प और भावनाएं, और दोनों आपके पास हैं, हमें देने की ज़रूरत नहीं है। भावना इतनी है कि भगवान के प्रति है, प्रकृति के प्रति है। अपने हल को ले जाते हैं तो हल की पूजा करते हैं, बैलों को खेत में ले जाते हैं तो बैलों की पूजा करते हैं। सब कुछ तो हम सब भक्ति के अंदर करते आए हैं, भगवान को याद करते आए हैं। योग कोई अलग चीज़ नहीं है, भगवान की याद, और उन याद के द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का प्रयोग। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। एक बच्ची है गोवा में, छोटी, अभी उम्र मैं समझता हूँ 25-26 साल की है। उसको पता चला कि हमें प्रोजेक्ट के अंदर यौगिक खेती करनी है, तो किराए पर उसके माँ बाप ने उसको ज़मीन लेके दिया। करीब 3 एकड़ ज़मीन लिया, और उसमें उसने वहाँ गोवा में तरबूजे की खेती पहले शुरू की। अब वो तरबूजे की खेती में मेहनत किया, अच्छी तैयारी किया, और कोई दवाई और खाद नहीं डाली। जब तरबूजा आना शुरू हुए, छोटे छोटे लगे, तो चारों तरफ से मोर आ गए। मोर को तरबूजा शायद बहुत अच्छा लगता है। सारे मोर ने आकर के हर तरबूजे पर अपनी चोंच मारना शुरू कर दिया। तो बेचारी इतनी दुखी हो गई, जैसे भाई ने कहा ना, पानी आया तो हमने खेती छोड़ दिया गोभी की। ऐसे ही उस बेटी ने संकल्प किया, अभी तो मुझे खेती नहीं करनी, मेरी सारी मेहनत ख़त्म हो गई, इतना पैसा हमने लिया, लोन लेकर के किया, इतनी मेहनत किया, अब कैसे खेती। फिर वो बहनों के पास गई। एक बहन बहुत पक्की निश्चय बुद्धि है, करती भी है खेती, कराती भी है, कई उसके अनुभव हैं। उसने कहा तुम ऐसा करो, उसको उखाड़ो नहीं, उसको कुछ नहीं करो, तुम योग करो, मेडिटेशन करो। और मेडिटेशन के अंदर एक संकल्प कर रहे हैं, ये जो मोर है उनका इसमें हिस्सा है, 10% हिस्सा उनका ही है, उनकी ज़मीन पर हम कर रहे हैं। इसलिए उनको हमें भगाना नहीं है, उनको प्यार से आह्वान करना, आओ और खाओ। आपके लिए मैं हिस्सा छोड़ देता हूँ, ये
बाउंड्री बना दो कि ये हिस्सा आपका है और ये हिस्सा हमारी मेहनत का है। इस मेहनत के हिस्से में आपको हाथ नहीं लगाना, इनसे बात करो। आप कहेंगे पशु पक्षियों से बात की जा सकती है क्या? संकल्प से बात होती है, बहुत प्यार से, स्नेह से उस बच्चे को ये विधि बताई और उसने उनसे बातें करना शुरू कर दिया, जैसे कोई बच्चे से बात की जाती है। देखो आपका हिस्सा है, आपका खेत है, आपका स्थान है, मैं यहाँ पर मेहनत कर रही हूँ, मेरा भी कुछ हक है, आप जरूर आओ। कहती मोर आते हैं, डांस करते हैं, प्यार से जितना हिस्सा छोड़ा है उसी को चोंच मारते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं। क्या है ये? हमारे शास्त्रों में एक बहुत सुंदर कहानी बनाई है, लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा क्या थी? कौन सी रेखा खींच दिया जो सीता जी को कहा इससे बाहर नहीं निकलना, नहीं तो रावण ले जाएगा? वो था मन को लक्ष्य देना। लक्ष्य मन को अगर लक्ष्य दे दिया जाए कि ये करना ही है, ये होना ही है, ये सफलता हमारा जन्म से अधिकार है, तो संकल्प में इतनी बड़ी ऊर्जा है, इतनी बड़ी शक्ति है। अगर मान लो आपका कमजोर संकल्प है तो परमात्मा सर्वशक्तिवान है, 1000 भुजाओं वाला है, आपका पिता है। आप कुछ समय उसको याद तो करो। कैसे याद करो उसकी विधि हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में सिखाई जाती है। 3 दिन का सिर्फ शिविर है राजयोग का, और उस राजयोग के शिविर में मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, इस एक विधि को सीख जाओ। मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, मैं हूँ कौन? किसी से पूछो, अपने सारे शरीर का ऑक्यूपेशन बताएगा। मैं जज हूँ, मैं वकील हूँ,